चलिए हम यहाँ पर 10th क्लास की कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लेकर के आए हुए हैं और ये सेक्शन सी में आते हैं 10th क्लास में, 9th क्लास में भी आते हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनके आधार पर हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स को अच्छे से समझ लें तो। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पहला सेंटेंस देखते हैं। राम इज़ सिटिंग, राम बैठा हुआ है। खालिस्तान दिया हुआ है राधा एंड सपना, राधा और सपना। तो क्या अर्थ निकल सकता है? राम बैठा हुआ है राधा और सपना के बीच। तो ध्यान रखिए, यदि कोई व्यक्ति दो व्यक्तियों के बीच में है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। यदि कोई स्थान दो स्थानों के बीच में है तो भी हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो जब कोई चीज़ दो के बीच में होती है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अमंग का प्रयोग किया जाता है जब कोई चीज़ दो से अधिक के बीच में हो तो ध्यान रखिए इसमें क्या लगेगा, हमारा बिटवीन लगेगा। तो आपको इसमें बिटवीन का प्रयोग करना है, इसमें बिटवीन लगा दीजिए, बिटवीन। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बिटवीन। इस पर आप निशान लगा लीजिए। नेक्स्ट है मून। खालिस्तान मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। देखिए मून चलता है, धीमे चलता है और साइलेंटली चलता है। मून चलता है, धीरे चलता है और साइलेंटली चलता है, मतलब चुपके से चलता है। तो मून एक सेलेशियल बॉडी है, आकाशीय पिंड है और ये अपने आप में अद्भुत है, इसलिए इसमें दा का प्रयोग किया जाता है। मून, स्टार, अर्थ, इन सब के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ये हम ऑलरेडी आर्टिकल्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट मंडे कम्स, मंडे आता है। संडे, खालिस्तान संडे, तो मंडे आता है संडे के बाद। तो के बाद के लिए हम क्या लगाते हैं, आफ्टर। और बिफोर मतलब क्या होता है, के पहले। तो आपको के बाद में कहना है इसलिए आफ्टर लगेगा। नेक्स्ट है वी ओबे आवर टीचर्स। वी हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए हमारे टीचर्स की। तो इसमें शुड या आर टू दोनों सही कहलाएंगे, लेकिन हम जनरली आज्ञा के सेंस में ऑट टू का प्रयोग करते हैं। तो वी आर टू ओबे आवर टीचर सबसे उचित रहेगा इसमें आर टू। तो ध्यान रखना है आपको। वैसे आर टू ना होता तो हम शुड पे भी निशान लगा सकते थे, शुड भी सही माना जाता है। मस्ट सही नहीं माना जाता है क्योंकि मस्ट का प्रयोग किया जाता है ऑर्डर देने के लिए। चलिए नेक्स्ट है द बुक इज़, खालिस्तान द टेबल। तो बुक है कहाँ पर है, टेबल के ऊपर। तो ऑन के ऊपर कहने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। अपॉन का मतलब होता है के ऊपर गिरना। तो यहाँ गिरी तो है नहीं किताब, तो यहाँ ऑन लगाया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से रखी हुई है। नेक्स्ट है आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूँ। देखिए हैव लगा हुआ है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ। तो आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूँ। बुक्स, बहुत सारी किताबों को। तो किताबें एक गिनने वाली चीज़ें हैं इसलिए मैनी लगेगा। अगर यहाँ वाटर होता, मिल्क होता, ऑयल होता तो मच का प्रयोग हो सकता था, लेकिन गिनने वाली चीज़ों के लिए जो काउंटेबल चीज़ें होती हैं उनमें हमेशा हम मैनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फिजिक्स। अब बताइए, खालिस्तान नॉट आ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। तो फिजिक्स जो है वो कैसा है, एक सब्जेक्ट है। फिजिक्स कोई बहुवचन तो है नहीं, ये एस लगाने से कोई बहुवचन थोड़ी हो जाता है, इसकी स्पेलिंग ही होती है वो। तो इसलिए फिजिक्स में क्या लगेगा, एज लगेगा। ध्यान रखिए फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और एक के लिए हम सिंगुलर के लिए हम क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं। नेक्स्ट है सी, खालिस्तान एन एप्पल डेली। तो वह खाती है एक सेब रोज़ाना। तो खाती है मतलब सी के हिसाब से क्या लगाना चाहिए, ईट्स लगना चाहिए, क्योंकि सी के साथ में जो भी क्रिया आती है उसमें हम एस या एस का प्रयोग करते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज ऑल। नेक्स्ट है द चेयर वाज, खालिस्तान बाय द स्टूडेंट। तो बाय लगा हुआ है मतलब समझ जाइए कि पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ब्रोकन। और वैसे भी अर्थ लगा के देख लीजिए, अगर ये एक्टिव वॉइस का होता तो वाज के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो दिया ही नहीं गया है, तो यहाँ क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है सी, खालिस्तान हर होमवर्क डेली। तो वह करती है अपना होमवर्क रोजाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो ध्यान रखिए इसमें डज लगेगा, डू नहीं लगेगा, क्योंकि सी के साथ में एस या एस फॉर्म वाले क्रियाएं आती हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज ऑल सेंटेंसेज वेरी नाइसली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द चेयर वाज, ये तो हो गया। सी, खालिस्तान हर होमवर्क डेली, तो डज करती है तो डज लगेगा। नेक्स्ट है सी इज सिटिंग, वह बैठी हुई है। खालिस्तान द क्लासरूम, तो क्लासरूम के अंदर बैठी हुई है, ये लिखा गया है। क्लासरूम के अंदर तो जा नहीं रही है। अगर क्लासरूम के अंदर जा रही होती तो हम इनटू लगाते, लेकिन क्लासरूम के अंदर ऑलरेडी है वो, इसलिए हम इनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आई एम वेरी गुड, गुड के बाद इंग्लिश लिखा हुआ है तो मैं बहुत अच्छा हूँ इंग्लिश में, तो इसके बाद गुड के बाद हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए, गुड एट इंग्लिश बोला जाता है, गुड एट पेंटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है राम प्रेफर्स कॉफ़ी खालिस्तान टी, तो ध्यान रखिए प्रेफर जब भी सेंटेंस में आ जाता है तो टू का प्रयोग होता है, ना कि देन का। तो प्रेफर वाले वाक्यों में टू का प्रयोग होता है, कॉफ़ी टू टी बोला जाएगा। मोना डाइड, मोना मर गई, तो खालिस्तान मलेरिया, मलेरिया से मर गई, मलेरिया एक बीमारी है इसलिए ऑफ लगेगा। डाइड के बाद अगर कोई बीमारी दी गई हो तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिए। ध्यान रखिए डाइड के बाद यदि कोई बीमारी दी गई हो, जैसे यहाँ पर मलेरिया दिया गया है जो कि एक बीमारी है, इसलिए ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है ही इज़ खालिस्तान एसडीएम, तो वह है एक एसडीएम, तो एसडीएम में क्या लगेगा, एन। क्यों लगेगा, एसडीएम को जब आप हिंदी में लिखोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ए एडी का क्या माना जाता है, वोवेल माना जाता है। स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एन का प्रयोग किया जाता है, तो एसडीएम के पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। I hope you have understood these all the fill in the blanks. Please watch this video again and again so that you can make yourself ready for the exam. Your exams are coming, and please share this video to your friends so that they can also understand these all the fill in the blanks very perfectly. And try to subscribe this channel if you are new on this channel, and watch this video again and again, and watch other videos also विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्प्रूवमेंट। जो भी वीडियोज़ इस चैनल पर डले हुए हैं उन सभी वीडियोज़ को आप बार बार देखें, जिससे आपकी ग्रामर और आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।